अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कभी तो इंसानियत को अब्दुल सत्तार ईदी और मदर टेरेसा जैसे अजीम लोग मैसर आते रहे हैं और कभी इसके बरअक्स हिटलर और स्टालिन जैसे जालिम और सफाक लोग इंसानियत पर अजाब बनकर नाजिल होते रहे हैं। आज की इस शॉर्ट बायोग्राफी सीरीज़ की वीडियो में मैं तारीख के एक जालिम और सफाक इंसान की ज़िंदगी पर मुख्तसर सी रोशनी डालूंगा। वो जालिम और सफाक इंसान है हिटलर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। 20 अप्रैल 1889 में जर्मनी के बॉर्डर के नज़दीक ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउनाउ में पैदा होने वाले हिटलर की कभी भी अपने बाप के साथ न बनी। हिटलर का बाप एक शराबी और बद इखलाक इंसान था। वो अपनी बीवी को अक्सर मारा करता था। हिटलर भी अपने बाप से डांट और मार अक्सर ही खाया करता था। हिटलर की माँ एक अच्छी बीवी थी। वो अपने बच्चों से भी बहुत मोहब्बत करती थी। हिटलर भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। हिटलर के बहन भाइयों में सिर्फ हिटलर और उसकी एक बहन पॉला ही ऐसे हैं जो जवानी तक पहुंचे। बाकी हिटलर के तमाम बहन भाई बचपन में ही फोत हो गए। हिटलर बचपन से ही मुसव्वर आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन हिटलर का बाप अलोइस चाहता था कि हिटलर उसकी तरह कस्टम्स ऑफिसर बने। हिटलर अपने बाप की मौत के बाद 1907 में अपना मुसव्वर बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए वियना गया, लेकिन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना ने उसको 2 मरतबा रिजेक्ट कर दिया। हिटलर के बाप के अब्यूसिव बिहेवियर की वजह से उसके घर का माहौल काफ़ी कशीदा रहता। हिटलर की इब्तदाई ज़िंदगी ने उसके नज़रियात और उसके किरदार पर गहरा असर डाला। हिटलर शुरू से ही जर्मनी और जर्मन कल्चर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और हिटलर शुरू से ही यहूदियत, यहूदियों और यहूदी रस्म व रिवाज से नफरत करता था। हिटलर का मानना था कि जर्मन्स आर्यन नस्ल के लोग हैं और आर्यन नस्ल के लोग दुनिया के बाकी तमाम लोगों से अफजल हैं। आर्यन नस्ल के लोगों का ये पैदाइशी हक है कि वो दुनिया पर हुकूमत करें। 1913 में हिटलर ऑस्ट्रिया से जर्मनी शिफ्ट हो गया। जर्मनी शिफ्ट होना हिटलर की जिंदगी का एक अहम मोड़ था, लेकिन अब सवाल ये है कि हिटलर जर्मनी शिफ्ट क्यों हुआ। इसकी पहली वजह तो ये है कि हिटलर को जर्मनी और जर्मन कल्चर से बहुत मोहब्बत थी। हिटलर एक जर्मन कौम परस्त शख्स था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया में हिटलर के माली हालात बहुत ख़राब थे। वो जर्मनी में अपने माली हालात दुरुस्त करने के लिए एक नई शुरुआत करना चाहता था। जुलाई 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हुई तो अगस्त 1914 में हिटलर ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली। वर्ल्ड वार 1 में हिटलर ने कई महाजों पर बहादुरी के साथ जंग लड़ी। 7 अक्टूबर 1916 को बैटल ऑफ सोम, जंगे सोम में हिटलर की एक टांग जख्मी हो गई, जिसके बाद उसे जर्मनी के एक हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। वहां पर हिटलर को सेहतयाब होने में कई महीने लग गए। अस्पताल में इलाज के दौरान हिटलर जंग में जर्मनी के किरदार से मुतल्लक मायूस हो गया। अब हिटलर ने पॉलिटिक्स और नेशनलिज्म से मुतल्लक अपने नए नज़रियात को जन्म देना शुरू किया। मार्च 1918 में हिटलर ने दोबारा फौजी खिदमात का आगाज़ किया। 13 अक्टूबर 1918 को बैटल ऑफ कैम्ब्रे, जंगे कैम्ब्रे में हिटलर पर मस्टर्ड गैस से अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो आर्जी तौर पर अंधा हो गया। हिटलर उस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज था जब ट्रीटी ऑफ वर्साए, माहिदा वर्साए पर दस्तखत हुए। जब हिटलर को जर्मनी की शिकस्त और माहिदा वर्साए के बारे में बताया गया तो उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। वर्ल्ड वार 1 के बाद हिटलर ने सियासत में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया और बहुत जल्दी तरक्की करते हुए 1921 में इस पार्टी का लीडर बन गया। 1923 में हिटलर ने जर्मन हुकूमत के खिलाफ नाकाम बगावत की कोशिश की। इस बगावत की वजह से हिटलर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जेल में हिटलर ने अपनी मशहूर और मारूफ किताब माइन काम्फ लिखी। हिटलर को 5 साल कैद की सजा हुई थी, लेकिन वो 9 माह बाद ही जेल से रिहा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कई वजूहात हैं। खैर, हिटलर ने रिहा होने के बाद अपनी नाजी पार्टी की तामीर नौ की। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने ओपोजिशन को कुचलना शुरू किया। हिटलर ने नाजी पार्टी के अलावा बाकी तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी। 1934 में जब जर्मनी के प्रेसिडेंट फोत हुए तो हिटलर ने प्रेसिडेंट के ऑफिस को और चांसलर के ऑफिस को एक दूसरे में मर्ज कर दिया और यूं हिटलर जर्मनी का लीडर बन गया। हिटलर का मानना था कि यहूदी पैदाइशी तौर पर बुरे और बददियानत हैं। उसका मानना था कि यहूदी आर्यंस के दुश्मन हैं। हिटलर का मानना था कि जर्मनी के जितने भी मसाइल हैं उसकी वजह यहूदी हैं। 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने यहूदियों पर जुल्म सितम शुरू कर दिए। हिटलर ने यहूदियों को दबाने के लिए, हिटलर ने यहूदियों को कुचलने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून नाफिज किए और मुख्तलिफ किस्म के हरबे आजमाए, लेकिन यहूदियों की बाकायदा नस्ल कशी
होलोकास्ट 1941 में शुरू हुई। 1941 में नाजी हुकूमत ने फाइनल सोल्यूशन नामी एक प्लान नाफिज किया। इस प्लान के तहत यूरोप में रहने वाले तमाम यहूदियों को कत्ल करना शुरू किया गया। नाजी हुकूमत ने यहूदियों को भूखा रख के कत्ल किया, उन्हें गोलियां मार के कत्ल किया और गैस चैम्बर्स में गैस के जरिए कत्ल किया। 1941 में यहूदियों की नस्ल कशी शुरू होने से 2 साल पहले 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुकी थी। ये वर्ल्ड वार 2 भी हिटलर की वजह से शुरू हुई थी। वर्ल्ड वार 2 क्यों शुरू हुई, इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से चंद एक ये है कि हिटलर ट्रीटी ऑफ वर्साई माहिदा वर्साई का बदला लेना चाहता था। हिटलर के नज़दीक ये माहिदा जर्मनी के लिए जिल्लत था। इसके अलावा एक और वजह ये थी कि हिटलर अपनी हुकूमत फैलाना चाहता था। 30 अप्रैल 1945 को जब हिटलर ने यह देखा कि जर्मनी की शिकस्त यकीनी है तो उसने खुदकशी कर ली। हिटलर की खुदकशी के एक हफ्ते बाद जर्मनी ने हथियार डाल दिए। वर्ल्ड वार 2 में कम से कम 6 करोड़ लोग लुकमाए अजल बने। ये 6 करोड़ लोग हिटलर की वजह से लुकमाए अजल बने। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।